भी। सर हमारा लेक्चर तो खत्म नहीं हो गया। आप सर इतनी कैसे क्लासेस लेके क्या करना है? आपने लास्ट वीक क्लासेस सर ली ऐसे थी। भी अभी आपका सिलेबस रहता है फाइनल का। लास्ट नेक्स्ट वीक सारी क्लासेस होंगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह सिलेबस। डोंट वरी। सर हम असाइनमेंट कब करेंगे? क्या हुआ? असाइनमेंट मिली सर है, हमें वो कब सबकी करेंगे? फाइनल क्लासेस कब असाइनमेंट्स ले? मिली हुई है। फाइनल की असाइनमेंट्स हैं, उसके बाद सर आपने भी इतना ज़्यादा सिलेबस दे देना है फाइनल के लिए। चले वो फिर मैनेज कर लेंगे। आपको पता ही है मैंने कभी भी टफ टाइम नहीं दिया आपको, तो वो चूंकि वो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको समझे, थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है, तो ये है कि ये कर लिया करेंगे, ठीक है, जैसे आप लोग कहेंगे। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये कौन है? हम नजर था। मुझे लगता है नवा इसने तो नाश्ता क्लास नहीं में हो। किया। आपने तो क्लास में हो। मुनीबा में है फिट आयो तुम। मुनीबा को ना मुनीबा कौन है? नहीं हो रही चाइनीज नहीं दे रही। आजकल मुनीबा नहीं शादियां खा मुनीबा रही का है। माइक ऑफ है। आजकल मुनीबा सर ये शादियां खा रही है, वो बहुत बिजी है। चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। अच्छा क्लास जो फाइनल है ना, चूंकि वीक 5 तक तो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग देख लेंगे। एक ये वीक 6 है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक वीक 7 है, तो इसमें 50 हैं और उसमें भी ऑलमोस्ट 50 तक स्लाइड्स हैं। तो और ये बहुत इजी स्लाइड्स हैं। स्लाइड्स इसलिए थोड़ा सा सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ 15 या 50 50 आ 50 रही है। 50 दोनों फोल्डर्स में 50 स्लाइड्स हैं, वीक 6 में भी और वीक 7 में भी, ठीक है। सो ये आप लोगों का जो है वो फाइनल का सिलेबस है। नहीं, वो स्लाइड्स इसलिए आप लोगों को ज्यादा देखनी है, जिस तरह ये एक पूरी कंप्लीट स्लाइड है, जस्ट इसके ऊपर सिर्फ क्या है, रिपीट है, ठीक है। तो इसलिए उसके अंदर जो है वो ग्राफिक्स ज्यादा है, पिक्स ज्यादा है, इसलिए वो आप लोगों को ऐसे लग रहा है। अदरवाइज सिर्फ एक एक पिक के हर स्लाइड के ऊपर और एक एक डेफिनेशन है, ठीक है। और अक्सर स्लाइड ऐसी हैं जिनके ऊपर सिर्फ पिक्स हैं, ठीक है। ओके सर। ये देखें, फिर भी हम उसको बाद में देख लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। तो हमारे पास रिपीट क्या होती है? रिपीट जो है वो किसी भी टेक्सटाइल स्ट्रक्चर की, किसी भी फैब्रिक की रिपीट क्या होती है कि रिपीट उसका बेसिक यूनिट होता है। सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। सबको ही नहीं आ रही? मुनीबा तुम अपना इंटरनेट चेक करो। आ रही है। इसे तेली को नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है। मुनीबा अपना इंटरनेट देख लो, अगर फिर भी नहीं आ रही तो फिर बेशक बेटा रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है। चल, तो रिपीट हमारे पास क्या है? हाँ, डिस्टर्ब ना करें, माइक बंद करें अपना। रिपीट हमारे पास क्या है? किसी भी टेक्सटाइल की वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि पूरे फैब्रिक के ऊपर रिपीट हो रहा होता है, और एक जो है वो डिज़ाइन बना रहा होता है, ठीक है। तो रिपीट ऑन अ टेक्सटाइल इज वेयर एन आइडेंटिकल फिगर और द पैटर्न बिगिंस अगेन। जहाँ पे वो वाला जो पैटर्न है, वो वाला जो फिगर है, वो अगेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपीट, ठीक है। रिपीट कैन बी हॉरिजॉन्टल, कैन बी वर्टिकल। लाइक ये वाला एक फैब्रिक देखें तो इसके अंदर जो है ये 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। एक ये वाला है वर्टिकल बॉक्स, ये स्क्वायर फॉर्म में, ये हॉरिजॉन्टल है, और इसके पास सारे के सारे फैब्रिक के ऊपर यही जो 3 बॉक्सेस हैं ये रिपीट हो रहे होंगे। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज रिपीट। रिपीट क्या होती है? जो कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो पूरे फैब्रिक के ऊपर रिपीट होता है, और उसके बाद वो पूरे फैब्रिक का डिज़ाइन बनाता है। लेकिन डिज़ाइन जो है वो बेसिकली एक रिपीट ही होती है, जिसके अंदर सारे के सारे आइडेंटिकल फीचर्स होती हैं, और जो कि पूरे फैब्रिक के ऊपर रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है, और एक फैब्रिक का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। लाइक इसमें देखें, जो हमारे पास राइट साइड पे
बिलो में जो है फिगर है बॉटम में, उसमें देखें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और उसके बाद जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है ये वर्टिकल है, और जो अगेन अपर राइट साइड पे है वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर्ड फॉर्म है। सो ये किसी भी पोजीशन में हो सकता है। लाइक अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो हो सकता है हमारा डिज़ाइन इस तरह हॉरिजॉन्टल में ही ट्रेवल करे, हॉरिजॉन्टल में ही चले। ये वर्टिकल है तो हो सकता है तरह वर्टिकल के ऊपर ही चलता जाए। सो रिपीट हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होती है जो कि आपका डिज़ाइन बनाती है, और जो अगेन एंड अगेन पूरे फैब्रिक के ऊपर क्या हो रही होती है, रिपीट। ठीक है, और दूसरी बात उससे क्या कही कि ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। ठीक है, कुछ रिपीट्स हैं जो कि मोस्ट कॉमन रिपीट्स हैं जो कि हमारे वोवन फैब्रिक्स के ऊपर यूज़ होती हैं, और जो आप लोग भी अपने जो है ये सैंपल्स बनाओगे उनके अंदर भी इसी तरह की रिपीट्स होंगी, जिनके अंदर स्ट्रेट है, क्रॉस है, हाफ ड्रॉप रिपीट है, 3/4 ड्रॉप है, उसके बाद ब्रिक है, मिरर रिपीट है, डायमंड रिपीट है और ओजी रिपीट है। ठीक है, ये हमारे पास उसने कुछ रिपीट्स की फिगर्स हैं, और आगे हर स्लाइड के ऊपर सिर्फ एक रिपीट की जो है वो डिस्क्रिप्शन है। लाइक हमारे पास ये देखें, ये डायमंड रिपीट है। डायमंड मैंने आपको बताया था, डायमंड रिपीट उसको क्यों कहते हैं या डायमंड डिज़ाइन उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला जो फोर कॉर्नर जो शेप है, इसको हम लोग बेसिकली डायमंड कहते हैं। इसलिए हम लोग ने उसका क्या नाम रख दिया कि ये कौन सी रिपीट है, डायमंड। जस्ट एक जो है वो फोर कॉर्नर शेप है, उसके साइड पे कोई भी जो है वो डिज़ाइन है, लाइक यहाँ पे उसने फ्लावर्स बनाए हुए हैं। इसी तरह ये वाला जो रिपीट है, ये वाला जो डिज़ाइन है पूरी फैब्रिक के ऊपर जो है वो रिपीट होगा, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डायमंड रिपीट। डायगोनल वेव में हमारे पास क्या एक डायगोनल बना हुआ है, और डायगोनल की साइडों पे कोई भी डिज़ाइन है, कोई भी फ्लावर्स हैं, कोई भी लीव्स हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल रिपीट। कर्व लाइंस में हमारे पास क्या है कि दो कर्व लाइंस हैं और उसकी साइडों पे क्या है, हमारे पास फ्लावर्स बने हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्व लाइन रिपीट। ठीक है, उसके बाद हाफ ड्रॉप में देखें, हाफ ड्रॉप में हमारे पास क्या है कि जब हाफ ऑफ द रिपीट पे जाके हमारे पास जो डिज़ाइन है वो ब्रेक हो जाता है, वो हमारे पास उसके बाद रिवर्स होना शुरू हो जाता है। लाइक यहाँ पे देखिए, ये जो फ्लावर है इसकी डायरेक्शन नीचे को है, ये वाला जो फ्लावर है जो ए पे है, ए पोजीशन पे देखिए वो ऊपर को है, लेकिन बाद में वो किस तरह से होता है कि बी ऊपर चला जाता है और ए कहाँ पे आ जाता है, नीचे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ ड्रॉप डिज़ाइन। उसके बाद देखिए क्लास, ड्रॉप रिवर्स। ये तो वर्टिकल था ना, जो ड्रॉप रिवर्स है ना उसमें ए है, बी है, लेकिन वो अपना रिवर्स भी कर लेता है, अपनी पोजीशन को भी रिवर्स कर लेता है। लाइक ए इस तरह था तो ए अब इस तरह से हो गया। ठीक है, ये वाला देखिए, ये चीज़ इस तरह से थी, तो सो उसका जो बॉटम है वो हेड बन जाएगा, और हेड जो है वो बॉटम बन जाएगा, और उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। और इसमें देखिए हमारे पास बी है, बी का बॉटम हेड पे चला जाएगा, हेड जो है वो बॉटम पे चला जाएगा, और उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, 3/4 इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो है साइडों पे दोनों पे हाफ हाफ डिज़ाइन होता है कोई भी। लाइक ये देखिए हाफ फ्लावर है, यहाँ पे भी हाफ फ्लावर है, लेकिन जो दरमियान में और अपर जो मिड का जो पोर्शन है उसके अंदर हमारे पास फुल फ्लावर है या फुल डिज़ाइन है। तो जस्ट ये साइडों वाली फिगर याद रखे, डायमंड में हमारे पास क्या है, स्क्वायर्ड फॉर्म है, डायगोनल में इस तरह डायगोनल एक बना हुआ है, साइडों पर डिज़ाइन है। कर्व में क्या है हमारे साथ, इस तरह दो कर्व्स बनी हुई हैं और साइडों पे डिजाइन है। हाफ ड्रॉप में क्या है कि जस्ट उसकी पोजीशन चेंज हुई है, ए की जगह बी आ गया और बी की जगह ए आ गया। ड्रॉप रिवर्स में ना सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है बल्कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई है। 3/4 में क्या है हमारे पास, तीन चीजें तो बिल्कुल उसी तरह, जबकि फोर्थ जो है उसका हाफ पोर्शन इस साइड पे और हाफ पोर्शन इस साइड पे शो किया गया है। समझ आ गई सब बच्चों को? जी तला मुबशर सुन रहे हो या कहीं चले गए हो? जी आमना जमशेद सुन रही हैं? यस सर, यस सर। समन जी आप? सर सुन रहे हैं। नबा आप? जी सुन रही हूँ सर। नबा मरियम क्लासेस ले रही है? सर मरियम आरिफ। जी मरियम आरिफ। सर वो पता नहीं, मेरा ख्याल काफी दिनों से ले रही थी, आज नहीं ली। आर यू श्योर? तो सर मैं पूछती हूँ उससे, फातिमा ले रही है वो क्लासेस या नहीं? क्यों फातिमा? सर मुझे नहीं पता।
पूछ लेते हैं क्योंकि सर लिंक तो ग्रुप में मरियम आता है तो मरियम से वो पूछ लो ना। मैं पूछती हूँ सर। ऑनलाइन क्लासेस सर मैं लेने में तो क्लास कोई ले रही मसला हूँ। नहीं। मरियम है सर, आ गई है। सर सर ये वो क्लास मरियम दे रही है है क्लास। मरियम मरियम इज हियर। यस जी सर, सर। यहीं पे है। ओके ओके मरियम आपने क्लास नहीं छोड़नी, ऑनलाइन क्लास नहीं छोड़नी बिल्कुल भी। जी चले उसके बाद देखिए, क्योंकि ये तो कोई इसमें इशू ही नहीं है इस क्लास को लेने में। सुनैना शहजाद, चले सुनैना लेट क्यों आई हैं? चले उसके बाद देखिए हमारे पास अब मैंने जो है वो फुल ड्रॉप जो है उसको देखा है सबसे पहले। अब मैं उसको पहले हमने सारे के सारे डिज़ाइन को देखा, अब हम लोग जो है उसको स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। लाइक फुल ड्रॉप है, फुल ड्रॉप में हमारे पास क्लास क्या है, एक सिंपल एक फ्लावर है, ठीक है। वही हॉरिजॉन्टल में भी रिपीट हो रहा है, वही वर्टिकल में भी रिपीट है। मतलब एक सिंपल डिज़ाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल में भी रिपीट होता है और हमारे पास वर्टिकल में भी रिपीट होना शुरू हो जाता है, और उससे जो है वो हमारे पास एक डिज़ाइन का कंप्लीट एक पैटर्न बन जाता है। और फुल ड्रॉप रिपीट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। सिंपलेस्ट है क्योंकि एक ही चीज़ है, वही वर्टिकल में रिपीट हो रही है, वही हॉरिजॉन्टल में रिपीट हो रही है, ठीक है। Doing this will result a design similar to the one on left। जिस तरह से एक लेफ्ट के ऊपर हमारे पास जो डिज़ाइन है उसी तरह से हमारे पास राइट के ऊपर डिज़ाइन आएगा। फुल ड्रॉप के अंदर हमारे पास क्या है, एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल में भी उसी तरह से रिपीट होता है और वर्टिकल में भी उसी तरह से रिपीट होता है। ना तो उसकी कोई पोजीशन चेंज होती है, ना ही उसकी कोई डायरेक्शन चेंज होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल ड्रॉप रिपीट। अब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, एक दो एग्जांपल्स में देता हूँ। बेड शीट्स के अंदर ये यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास जो है सोफ़ा कवरिंग्स के अंदर यूज़ होता है। जो बाकी एप्लीकेशंस हैं वो क्लास आपकी एक्टिविटी, आज की क्लास एक्टिविटी क्या होगी, बल्कि आप लोगों ने तो ये वाली एक्टिविटी भी नहीं सबमिट करवाई। आज की क्लास की एक्टिविटी ये होगी कि ये वाले जो चेक्ड पैटर्न है इनकी तीन तीन एप्लीकेशंस आपने बतानी। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में हैं तो आप लोग मोबाइल से सर्च करें, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास लैपटॉप में है तो इट्स ओके, अदरवाइज मोबाइल से ही किसी एक पेज के ऊपर तीन तीन एप्लीकेशंस लिखें और उसको सबमिट करवा दीजिएगा। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी नेक्स्ट सर क्लास ये के आप लोग जी जी सर सर आप सर सर अभी ये दोनों असाइनमेंट आप ना हमें हम आपको बना सर ये के हमें फुली असाइनमेंट दे दें, हम कर फ्लैज देंगे यस सर। आपको आपको। सर सेंड कर देंगे। वो मेरी बात ठीक है, सर लेकिन प्रॉपर ये जी बना सर के क्लास सेंड असाइनमेंट कर दे दें। दें। वर्ड पे हम लोग आपको लेकिन फॉरवर्ड कर क्लास एक देंगे। क्लास एक्टिविटी है, दिस इज़ नॉट असाइनमेंट। ये क्लास का है कि क्लास हमारी ज़्यादा होती है, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अदरवाइज मैं पढ़ाऊँगा ज़्यादा तो वो फिर सिलेबस ज़्यादा होता जाएगा। समझ आए? चले आप ऐसा कर लें, बेशक उसको बाद में असाइनमेंट बना लें आप, जो बाद में मैं टाइम दिया करूँगा क्लास एक्टिविटी का, उसमें आप सर्च कर लीजिएगा ताकि आप मतलब क्लास का काम ही करें ना, ठीक है। ओके जस्ट सर। सर्च कर लें। जी चले यस सर। ओके सर। उसके बाद जी देखिए यस हमारे सर। पास है हाफ ड्रॉप रिपीट। बेसिक हाफ ड्रॉप में मैंने यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा है। हाफ ड्रॉप में क्या है कि जो ए और बी है वो बाद में क्या बन जाता है, बी और ए। जस्ट उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है कि ए की जगह बी आ जाता है और बी की जगह ए आ जाता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ये डिज़ाइन चेंज हो सकता है और किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डिज़ाइन में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। हाफ ड्रॉप डिज़ाइन इज ऑफन इंस्पायर्ड टू ब्रेक अप द यूनिफॉर्म लुक। यूनिफॉर्म लुक को ब्रेक करता है क्योंकि उसमें पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। लाइक यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो फ्लावर्स हैं ये ऊपर हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, नीचे। तो जब ये दूसरी साइड पे डिज़ाइन रिपीट होगा तो ये वाले जो हैं ये नीचे आ जाएंगी और ये वाले जो हैं ये ऊपर आ जाएंगे। सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाफ ड्रॉप रिपीट। इधर से देखें, इधर से ज़्यादा समझ आएगी। ए बी, तो बाद में क्या आया, बी की जगह ए आ गया, ए की जगह बी आ गया। जिस तरह ये फ्लावर था तो ये फ्लावर नीचे चला गया और ये वाला जो फ्लावर है ये ऊपर चला गया, ठीक है। ये वाला जो बेसिकली इसमें जो पिक लगी हुई है फुल इसमें सब, ड्रॉप रिपीट नहीं नजर आती जी क्या कह रहे हैं, है। फुल ड्रॉप रिपीट वाली स्लाइड है, मतलब हाफ ड्रॉप वाली स्लाइड नहीं है विजिबल हो रही। शो नहीं हो रही है आपको स्लाइड ये वाली हाफ ड्रॉप वाली? हो रही है सर, अपना येलो इंटरनेट कलर चेक की करें। फ्लावर्स।
चले हाफ ड्रॉप, ये वाले डिजाइन से इसलिए हाफ ड्रॉप का समझना मुश्किल है क्योंकि इसने डिजाइन को दरमियान से लिया हुआ। सो हाफ ड्रॉप को अगर आपने वही है फुल ड्रॉप रिपीट, हाँ वही वो मैं कह रहा वही हूँ। स्क्रीन पे शो हो रहा है सर। नहीं हाफ ड्रॉप शो हो रहा है आपकी, वैसे स्क्रीन में कोई इशू आ रहा होगा इंटरनेट में। क्यों सभी को इस तरह से शो हो रहा है? 1371 हमारा सर नो सर, सर हमारा ठीक है। ओके बाबर अपना इंटरनेट चेक सर मुझे भी नहीं शो हो रहा। इंटरनेट चेक करें। अभी मेरे पास जो स्लाइड ओपन हुई है वो हाफ ड्रॉप रिपीट है। यस सर, येलो और ऑरेंज कार्ड। यस सर, यस। चले ओके, तो हाफ ड्रॉप रिपीट में हमारे पास क्या है, बेसिकली जो है उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ए की जगह बी आ जाता है, बी की जगह क्या आ जाता है ए, ठीक है। और जस्ट टू क्रिएट अ हाफ ड्रॉप रिपीट यू स्टेप योर मोटिव हॉरिजॉन्टल एंड देन अलाइन द टॉप ऑफ द सेकंड मोटिव टू द सेंटर ऑफ द फर्स्ट मोटिव। पहले आप उसको किस में जो है वो हॉरिजॉन्टल में आप रिपीट करते हो, ठीक है। जो हमारे पास फुल ड्रॉप था वो मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल में भी रिपीट कर सकते हैं और वर्टिकल में भी। अब जब हाफ ड्रॉप है तो ये आप लोग क्या करते हो, उसको किस में रिपीट करते हो, हॉरिजॉन्टल में। और जो उसका दरमियान वाला मोटिव है, जो हमारे पास सेकंड मोटिव है, उसको कहाँ पे अलाइन करते हो, सेंटर में, ठीक है। लाइक हमारे पास ये देखें, हमारे पास इसमें हमारे पास ये वाला जो मोटिव है, ठीक है, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। और ये दरमियान वाला जो मोटिव है ये सेंटर में हमने लगाया, और उसके बाद हमने क्या किया है, ये वाला यहाँ पे लगाया और ये वाला यहाँ पे लगाया, ठीक है। उसके बाद ये वाला यहाँ पे लगाया और ये वाला यहाँ पे, मतलब ऊपर वाला नीचे कर दिया, नीचे वाला ऊपर कर दिया, और दरमियान में जो है वो एक स्ट्रक्चर को ऐड कर दिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ ड्रॉप रिपीट, ठीक है। उसके बाद है मिरर रिपीट। मिरर रिपीट इधर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मिरर रिपीट क्या होता है। मिरर रिपीट में जो एक डिज़ाइन होता है ना, उसके बाद जब वो रिपीट होता है तो वो अपना मिरर इमेज बन जाता है। मतलब उसी तरह लेफ्ट वाली चीज़ें राइट पे शो होना शुरू हो जाती हैं, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट पे शो होना शुरू हो जाती हैं। लेट्स सपोज आप जो है वो मिरर में खड़े हो, तो आपका जो लेफ्ट वाला ईयर है वो वहाँ पे राइट में शो होना शुरू हो जाएगा, और जो राइट वाला ईयर है वो लेफ्ट में शो होना शुरू हो जाएगा। सो मिरर रिपीट भी एक बेसिक डिज़ाइन होता है, उसमें जो है वो आप लोगों का जब डिज़ाइन रिपीट होता है तो वो एक दूसरे का मिरर इमेज बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। A mirror repeat can provide quite an interesting look if right done। लेकिन अगर ये अच्छी तरह से बनाया जाए, अगर ये बिल्कुल ठीक तरह से बनाया जाए, तो इसकी जो लुक होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही हम लोग उसका मिरर इमेज बनाते हैं कैड में, बेसिकली हम लोग तो कैड में बनाना होता है ना, हमने उसको मिरर में तो नहीं एक बार देख के जो है वो दोबारा उसको कॉपी पेस्ट करना होता। तो जब हम कैड में बनाते हैं तो हमारे पास चीज़ें उस तरह से रिवर्स नहीं होती और हमारे पास डिज़ाइन ख़राब हो जाता है, ठीक है। सो वो यहाँ पे बताएगा टू क्रिएट अ मिरर रिपीट यू डुप्लीकेट योर मोटिव हॉरिजॉन्टल एंड देन सेलेक्ट द मिरर ऑप्शन इन द डिज़ाइन पैटर्न। सबसे पहले जो है वो आप लोग हॉरिजॉन्टल में इसको रिपीट कर लो। कहते हैं पहले सिर्फ हॉरिजॉन्टल में कॉपी पेस्ट करो और उसको उधर रिपीट कर दो। जब वहाँ पे हॉरिजॉन्टल में रिपीट हो जाए तो फिर उसको किस में रिपीट कर दो, वर्टिकल, ठीक है। जो हाफ ड्रॉप रिपीट है उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल में आप लोगों ने रिपीट करना है। जो हमारे पास फुल ड्रॉप रिपीट है उसमें हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी कर सकती हैं। जो हमारे पास मिरर रिपीट है उसमें पहले हॉरिजॉन्टल में कॉपी पेस्ट करो और डिज़ाइन बना दो, फिर वर्टिकल में कॉपी पेस्ट करो और डिज़ाइन बना दो। समझ आ गई मिरर रिपीट की? चल उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेट रिपीट। स्ट्रेट रिपीट आप लोगों की सिमिलर है फुल ड्रॉप से, लेकिन फुल ड्रॉप में तो ये था ना, एक फ्लावर था फिर खाली थी स्पेस, फिर फ्लावर था, फिर जो है वो हमारे पास खाली था पोर्शन, फिर फ्लावर है, फिर हमारे पास खाली। लेकिन जो हमारे पास स्ट्रेट रिपीट है इसमें भी एक सिंपल जो स्ट्रक्चर है वो पूरे फैब्रिक के ऊपर रिपीट होता है, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो रिपीट है वो अपनी पोजीशन के ऊपर रिपीट होता है। लाइक ये एक आया रिपीट, फिर उसके बाद ये फ्लावर, फिर यही फ्लावर, कोई इसने स्पेस नहीं छोड़ी, कोई उसने ना हॉरिजॉन्टल में कोई डिजाइन बनाया ना डायगोनल्स बनाए। लाइक इसमें तो उसने थोड़ा बहुत बनाया ना, तो वो हमें शो हो रहा है जैसे डायगोनल्स में डिजाइन है और अच्छा भी लग रहा है। लेकिन हमारे पास जो स्ट्रेट रिपीट है उसमें हमारे पास सेम उसी पोजीशंस पे जो है वो चीज़ें जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी।
और उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता और एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट रिपीट, अ लेआउट इन विच द रिपीटिंग यूनिट अपीयर्स डायरेक्टली ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन टू द लेफ्ट और राइट। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर भी रिपीट होना शुरू हो जाता है और इसी तरह वर्टिकल। आल्सो कॉल्ड ब्लॉक रिपीट, इसको हम लोग ब्लॉक रिपीट भी कहते हैं, स्क्वायर रिपीट भी कहते हैं, स्ट्रेट अक्रॉस रिपीट भी कहते हैं। ये तीनों इसकी एग्जांपल हैं, ठीक है। स्ट्रेट रिपीट डिज़ाइन क्रिएटेड विद आर्ट लेंट या सिमेट्री वर्क्स का जो भी उसका वर्क था जिसमें वो उसने अमूमन फ्लैग्स बनाए हुए थे। सो फ्लैग्स को अगर हमने बनाना है, बार बार फ्लैग्स को रिपीट करना है, तो हम लोग चांद और सितारे को उसी पोजीशन के ऊपर रिपीट करेंगे। अगर हम उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो वो फ्लैग का डिज़ाइन एक बार तो ठीक आएगा, लेकिन बार बार जो है वो हम उसको रिपीट करेंगे तो हमारे पास जो डिज़ाइन है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सो ये क्या चाहिए हमारे पास, स्ट्रेट रिपीट। उसके बाद है क्लास ब्रिक रिपीट, वेरी इंपॉर्टेंट डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ब्रिक रिपीट हमारे पास बेसिकली क्या है, इट्स सिमिलर टू द हाफ ड्रॉप। हाफ ड्रॉप की तरह सिमिलर है कि हाफ के बाद जाके वो हमारे पास रिपीट होना शुरू हो जाता है और रिवर्स होना शुरू हो जाता है। इंस्टेड ऑफ रिपीट यूनिट बीइंग स्टैक्ड वर्टिकल, लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास सिर्फ ये फ़र्क है कि ये जो है वो वर्टिकली इन द कॉलम फॉर्मेट इट इज स्टैक्ड हॉरिजॉन्टल। इसमें जो है वो हमारे पास जो स्टैक है वो हॉरिजॉन्टल में जो है वो रिपीट होता है। एज अ रिजल्ट जस्ट लाइक विद द हाफ ड्रॉप पैटर्न रिपीट्स, द ब्रिक रिपीट्स अलाउ आर डिजाइन टू लुक लेस फॉर्मल। हॉरिजॉन्टल में इसलिए रिपीट होता है, लेट्स सपोज ये देखें ब्रिक रिपीट में हमारे पास क्या होता है, एक ये चीज़ है, हमारे पास एक रेड वाली ब्रिक है, उसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ। अब जो डिज़ाइन बना हुआ है वो दूसरी साइड पे भी हाफ शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हाफ वो वाली क्या है, वाइट वाली, फिर अगेन रेड है। सो जब भी हम लोग इसको वर्टिकल में हम लोग इसको जो है वो रिपीट करना शुरू होगा ना, तो हम लोगों के पास इशू आएगा। इशू क्या आएगा, मैं अभी इसको रिपीट करता हूँ वर्टिकल में, स्नाइपिंग टूल से मैं इसको कट करता हूँ, मतलब उसकी एक रिपीट लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि वर्टिकल में क्यों ये रिपीट नहीं हो सकता। लेट्स सपोज ये देखिए मैं यहाँ तक डिज़ाइन को, सॉरी यहाँ तक जो है वो डिज़ाइन को रिपीट करता हूँ, यही दो रिपीट्स बन रही है ना। तो जब मैं यहाँ तक इसको डिज़ाइन को रिपीट करूँगा ना, ठीक है, इसको जब मैं कॉपी पेस्ट करूँगा ना, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो अब ये देखिए मैंने जो डिज़ाइन कॉपी पेस्ट किया है, जो कि हम मैंने स्नाइपिंग टूल से उसको कट करके, या उसी तरह आप लोग जो है वो एडोब के अंदर और कैड के अंदर डिज़ाइन रिपीट करते हो, तो ये वाला जो है, ये वाला तो कंप्लीट आया हमारे पास स्ट्रक्चर, ये भी कंप्लीट है, ये वाइट बिट कंप्लीट है, ये वाइट कंप्लीट है, लेकिन इस वाइट में ये क्या चीज़ आ रही, ये क्या चीज़ आ रही। सो ये हमारे पास डिज़ाइन डिस्टॉर्ट हो गए। और इस वाले रेड में देखें तो इस वाले रेड ये हाफ हमें शो हो रहा है। सो इसका डिज़ाइन ऐसा है जो कि हम लोग वर्टिकल में कभी भी रिपीट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज हम लोग अभी रेड पे वाइट पे ख़त्म किया था ना, अभी मैं आपको रेड पे ख़त्म करके दिखाता हूँ। तो ये कभी भी रेड पे भी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जो है वो इसको एंड करता हूँ, ठीक है। तो रेड पे भी जैसे ही मैं उसकी रिपीट एंड करूँगा तो हमारे पास उसका हाफ पोर्शन शो होना शुरू हो जाएगा और हमारा डिज़ाइन क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट। इसकी निस्बत अगर मैं इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में रिपीट करना शुरू होगा, ये देखें यहाँ पे, ये देखें, और फिर मैं इसको क्या कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, और इधर क्या कर लेता हूँ पेस्ट, ये देखें अब यहाँ पे पेस्ट किया, उसके बाद दूसरा डिज़ाइन इसी तरह इसके ऊपर पेस्ट कर दूँ, लेकिन ये थोड़ी सी पोजीशन उसकी चेंज कर दूँ, ये अब जो डिज़ाइन बनेगा हमारे पास वो बिल्कुल एक्यूरेट बनना शुरू हो जाएगा, जैसे कि ये जो फिगर्स हैं इनमें जो है वो मैंने बनाया है। सो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमारे पास जो है कभी भी ये वर्टिकल में जो है ये नहीं बन सकता, क्योंकि इसका कॉलम का फॉर्मेट ही नहीं बनता, क्योंकि वो उसका जो भी डिज़ाइन है वो नेक्स्ट कॉलम में जा रहा है। तो इसको रिपीट करने के लिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम लोगों ने इसको किस में रिपीट करना है, हॉरिजॉन्टल। क्लियर है, समझ आ गई है ब्रिक रिपीट की, सब बच्चों को बताएं जी। हमारा 1371 आपको समझ आई है, हमारा 1376 76 यस पे कौन सर। है, 1376 सर समझ आ गई है। ओके। 1384 पे कौन है, 85 85
जी सर। कि पता है फातिमा नहीं है? नो, मैं हूँ प्रिया। 1409 नूर फातिमा। उसके नहीं बाद सर, वो देखिए हमारे पास 1401 है। ओके ओके उसके बाद देखिए हमारे पास एक लास्ट रिपीट है जिसको ओगी रिपीट भी बोलते हैं। ओगी रिपीट इज सिमिलर टू द डायमंड रिपीट। ओगी या डायमंड सिमिलर होता है, जस्ट ये डिफरेंस है कि ओगी में हमारे पास राउंडेड होते हैं दोनों साइड पे, ये जिस तरह ये डिज़ाइन है इसको हम लोग ओगी रिपीट बोलते हैं। और इसमें जो डिज़ाइन होता है वो हमारे पास ओवल शेप का होता है, सर्कुलर होता है, ये ओवल शेप आप लोग बोल सकते हो। और जो डायमंड है उसमें भी इसी तरह चीज़ें रिपीट होती हैं, लेकिन उसमें क्या है हमारे पास अगेन ये वाली जो साइड्स हैं, जो फोर साइडेड स्ट्रक्चर है, जो फोर साइडेड डिज़ाइन है, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं, डायमंड। सो ओगी और डायमंड बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल में भी रिपीट हो सकती हैं, वर्टिकल में भी रिपीट हो सकती हैं। जैसे ये है कि ओगी में जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो हमारे पास ओवल शेप होता है, और जो हमारे पास डायमंड में स्ट्रक्चर है वो हमारे पास किस में होता है, स्क्वायर्ड फॉर्म में या डायमंड शेप में हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद देखिए क्लास रिप्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन को रिप्रोड्यूस कैसे करना है। अब हम लोगों ने डिज़ाइन पढ़ लिए, हम लोगों ने सारे के सारे जो है वो चेक्स भी पढ़ लिए, हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कौन कौन सी रिपीट्स होती हैं, कैसे जो है ये रिपीट्स बनती हैं। अब हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन के डिज़ाइन को रिप्रोड्यूस कैसे करना है किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो हम लोगों ने लेट्स सपोज अब फैब्रिक तो बन गया, अब फैब्रिक से डिज़ाइन कैसे बनाना है। सो डिज़ाइन रिप्रोडक्शन लिंक्स डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, इट्स द स्टडी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। ये बेसिकली किसकी स्टडी है, ग्राफिक डिज़ाइन की प्रैक्टिस है, जिसके अंदर आप लोग डिज़ाइन को प्रोड्यूस करते हो और उसके बाद उसको मैनिपुलेटेड करते हो डिफरेंट वेज के लिए, तो अपनी डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। सो इसके अंदर जो है वो आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोग रिप्रोड्यूस करते हो और उसके बाद जो है वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हो। किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हो आप लोगों ने ये सीखा हुआ है, कैसे आप लोग जो है वो फोटोशॉप या हमारे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ये किसी ने मुझे म्यूट किया था अभी। मुझे भी म्यूट कर दिए। ये ना कुछ शरारती बच्चे हैं, इन्होंने मुझसे मार खा लेनी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? जी सर अब आई है। स्कैनिंग एंड एडिटिंग ऑफ इमेज। स्कैनिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्कैन करते हैं अपने जो भी फैब्रिक होता है, जो भी हम लोगों ने डिज़ाइन जो है वो आप लोगों ने हमने बनाना होता है, उसको हम लोग एक स्कैन करते हैं स्कैनर के थ्रू, और फिर हमारे पास उसका जो डिज़ाइन है वो हमारे रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर के अंदर स्कैन हो जाता है। लाइक ये वाला देखें, ये वाला जो फैब्रिक का डिज़ाइन है ये हमारे पास उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाएगा, फिर हम उधर से जो है वो इसका डिज़ाइन इजीली उसके बाद हम लोग इसकी रिपीट्स बना लेंगे और अपने फुल फैब्रिक का डिज़ाइन दे देंगे। और एडिटिंग का है कि हमारे पास ऑप्शन होता है एडिटिंग का, कैड के अंदर भी होता है, आप लोगों को बेहतर पता होगा कि लेट्स सपोज ये वाला डिज़ाइन हमने स्कैन किया तो उसके बाद हमारे पास एडिटिंग का ऑप्शन होता है कि क्या मैं इसके कलर्स एडिट कर सकता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे फिगर है उसमें उसने जो है वो उसके कलर्स को वैकेंट कर दिया और फिर उसके बाद अपने जो भी डिज़ायर्ड कलर्स हैं उनको फिल करेगा और उसी तरह उसकी जो है वो रिपीट बनाएगा, रिपीट बनाकर फिर उसके बाद वो हमारे पास क्या करेगा, फैब्रिक फॉर्मेशन करेगा। तो हमारे पास जो स्कैनिंग है उसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे पास एक ऑर्डर आता है उस हम फैब्रिक को स्कैन करते हैं। जब हम उस फैब्रिक को स्कैन कर लेते हैं तो हमारे पास जो डिज़ाइन है वो डिज़ायर्ड सॉफ्टवेयर में हमारे पास ओपन हो जाता है। उसके बाद हम लोग उसकी एडिटिंग करके अपना जो है वो न्यू डिज़ाइन बना लेते हैं विद न्यू कलर्स विद न्यू रिस्पेक्टेड फीचर्स। ठीक है,
इमेज एडिटिंग क्या है? इमेज एडिटिंग हमारे पास यही चीज़ है कि आप लोग जो है वो इमेज को किस तरह से एडिट कर सकते हो। इमेज एडिटिंग आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, अडोब पे भी पढ़ी होगी, फोटोशॉप पे, और दूसरा कैड के अंदर भी जो है वो आप लोगों ने पढ़ी होगी। इमेज एडिटिंग में हम लोग जो है वो उसके कलर्स को एडिट कर सकते हैं, उसकी मैग्निफिकेशन को जो है वो रेजुलेट कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये जो इधर हमारे पास लेफ्ट साइड पे है ये रास्टर इमेज है, और जो राइट साइड पे है ये हमारे पास कौन सा है? वेक्टर इमेज है। तो हम लोग क्या करते हैं कि रास्टर इमेज हम लोगों ने पहले बनाया, उसके बाद हम लोगों ने उसकी एडिटिंग की और उसके बाद हम लोगों ने क्या बना लिया? वेक्टर इमेज। Image editing refers to the modifying and improving digital or traditional photographic images using different techniques, tools, software होते हैं। सॉफ्टवेयर का आपको पता है, फोटोशॉप है, उसके बाद जो है वो हमारे पास कैड है, उसके बाद XRD है। सो दीज आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर। इमेज एडिटिंग इज डन टू क्रिएट द बेस्ट पॉसिबल लुक फॉर द इमेज। क्यों करते हैं? ताकि उसकी अच्छी लुक आए, उसके पैरामीटर्स इन्हांस हो, उसकी शेप इन्हांस हो, और उसके सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो मॉडिफाई हो जाएं, ताकि हमें एक क्लियर इमेज नज़र आए और उसको हम फिर रिपीट कर सकें और एक बेहतर जो फैब्रिक है वो बना सकें। क्लियर है? इमेज एडिटिंग क्या होती है? 1384 आप बताएं। 84 1373 आप बताएं। उसके बाद देखिए डिज़ाइन इंस्पायरेशन। आप लोगों की डिज़ाइन इंस्पायरेशन एक हमारे पास एक्टिविटी होती है जिसके ऊपर जो है वो आप किसी भी डिज़ाइन से, किसी भी आप लोग जब एक्टिविटी से या किसी भी नॉमिनल फीचर से आप लोग इंस्पायर होते हैं, उसके बाद आप लोग जो है वो अपने जो आइडिया है उससे उसको इंस्पायर करते हैं। किसी भी चीज़ से इंस्पायरेशन होना, लाइक हमारे पास ये देखें तो हमारे पास जो हम लोग किसी भी डिज़ाइन से जो है वो हो सकते हैं इंस्पायर, किसी भी फीचर से हो सकते हैं, किसी हम लोग मूवी से हो सकते हैं, किसी कल्चर से इंस्पायर हो सकते हैं। सो बेसिकली डिज़ाइन इंस्पायरेशन क्या है? डिज़ाइन इंस्पायरेशन हमारे पास एक एक्टिविटी होती है जिसमें जो है वो हम लोग किसी भी फीचर से इंस्पायर होते हैं, उसके बाद हम लोग अपने आइडिया को इन्हांस करके उस आइडिया के ऊपर क्या करते हैं? वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो डिज़ाइन इंस्पायरेशन क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ लाइंस और द फॉर्म्स व्हिच मेक अप द प्लान ऑफ एक्ट विद स्पेशल रिगार्ड्स टू द प्रोपोर्शन, स्ट्रक्चर, मूवमेंट एंड ब्यूटी ऑफ वर्क। आप लोग किसी भी प्लानिंग के ऊपर वर्क करते हो और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनाते हो, उसकी मूवमेंट को देखते हो और उस काम की ब्यूटी को इन्हांस करते हो। इन एवरीथिंग वो डिज़ाइन एंड डेवलप ह्यूमन नीड्स टू कंफर्ट, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, एस्थेटिक सेटिस्फेक्शन। सारी बातें काम करते वक्त आप लोगों को कंफर्ट भी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, एस्थेटिक सेटिस्फेक्शन चाहिए, ताकि आप लोगों ने जो इंस्पायरेशन ली है उसको बेहतर तरीके से फैब्रिकेट कर सकें। ठीक है? दूसरी डेफिनेशन है सोशल मीडिया ऑफ कोर्स इज द सोर्स ऑफ मच इंस्पायरेशन फॉर डिजाइनर। डिजाइनर्स कहाँ से इंस्पायरेशन लेते हैं? सोशल मीडिया से लेते हैं। इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट या फेसबुक या दूसरे अकाउंट्स हैं, वहाँ से जो भी आप लोगों की एक्टिविटी हो सकती है वहाँ से आप लोग इंस्पायर हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो रियल वर्ल्ड में भी जो है वो डिफरेंट सिनेरियो से इंस्पायर होते हैं, लाइक किसी कल्चर से इंस्पायर हो गए, उसके बाद किसी एक्टिविटी से इंस्पायर हो गए, उसके बाद किसी डिस्प्ले से इंस्पायर हो गए, उसके बाद किसी फर्नीचर, किसी और नेचुरल मटेरियल, किसी प्लांट से, किसी प्लैनेट से, इन चीज़ों से इंस्पायर हो गए, किसी मॉस्क से। सो ये हमारे पास क्या होती है? इंस्पायरेशन। ठीक है? इंस्पायरेशन हम लोग जो है वो कहाँ से ले सकते हैं? आर्ट से ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, डिफरेंट आप लोग सोशल अकाउंट से ले सकते हैं, गैलरीज, म्यूजियम से आप लोग ले सकते हैं। कोई टूर गया किसी कल्चरल जगह पे या किसी ट्रेडिशनल जो है वो जगह पे, किसी म्यूजियम वगैरह में जो है वो आप लोग का टूर गया, सो वहाँ से आप लोग इंस्पायरेशन ले सकते हैं। फिल्म से ले सकते हैं, इंटरनेट इज़ द बेस्ट सोर्स। किसी म्यूज़िक से इंस्पायरेशन ले सकते हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। कोई प्रिंट है उससे आप लोग इंस्पायरेशन ले सकते हैं, मैगजीन है, या किसी की लाइफ फिलॉसफी जो है वहाँ से भी आप लोग जो है वो अपनी इंस्पायरेशन ले सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट बिटवीन इंस्पायरेशन एंड कॉपिंग। दो चीज़ें हैं, एक कॉपीइंग है, एक इंस्पायरेशन है। इन दोनों के अंदर जो है वो अच्छा खासा डिफरेंस है। बेसिकली जो हमारे पास कॉपीइंग है उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग जो है वो किसी के काम को पकड़ते हैं और उसको हूबहू उसी तरह से कॉपी कर लेते हैं और अपनी चीज़ को बना लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कॉपीइंग, जो कि फेक होती है। ठीक है?
और इंस्पायरेशन हमारे पास क्या है, इंस्पायरेशन में आप लोग किसी चीज से इंस्पायर होते हो, किसी चीज से अट्रैक्ट होते हो, फिर आपके पास आइडिया अपना होता है। जस्ट आप जिस चीज से इंस्पायर हो रहे हो, जिस चीज से आप लोग अट्रैक्ट हुए हो, उसको अपने आइडिया के ऊपर अप्लाई करते हो और वो चीज को आप लोग फैब्रिकेट करके उसको रियल वर्ल्ड में लेके आते हो और उसके बाद वो चीज जो है वो बिल्कुल आपकी अपनी हो जाती है, आपकी अपनी पोजेशन में आ जाती है, क्योंकि उसको आप लोगों ने अपने बिहाफ पे डिजाइन किया जाता है। यू मस्ट हैव जस्ट अ मेड ऑफ कॉपी ऑफ समवन एल्स आर्ट। इंस्पायरेशन में आपके पास कॉपी होती है, आपके पास इमेजिनेशन होती है किसी की आर्ट की, बट इफ यू टेक लिटिल बिट्स एंड पीसेस फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज, लेकिन आप लोगों ने उसको डिफरेंट सोर्सेज से लिया होता है। आप जो जिस चीज से इंस्पायर होते हो आप लोग उसको, अगर तो वो रियल वर्ल्ड में है तो हम लोग उसको रियल में देखा होता है, अगर वो रियल वर्ल्ड में नहीं है तो हम लोग डिफरेंट इंटरनेट सोर्सेज से जो है गूगल पे उसको सर्च कर रहे होते हैं, फेसबुक से सर्च कर रहे होते हैं और फिर उसको अपने आइडिया के अंदर हम लोग अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा आइडिया किस तरह से शाइन हो रहा है। सो ये हमारे पास क्या है, इंस्पायरेशन। जो हमारे पास कॉपीइंग क्या है, कॉपी क्या है, जस्ट किसी के आइडिया को कॉपी किया हूबहू, उसमें कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, कोई भी टेक्निकल चीज नहीं है, कोई भी इंस्पायरेशन नहीं है और उसको उसी तरह से फैब्रिकेट किया। ऑब्वियसली वो फैब्रिकेट तो हो जाएगा लेकिन वो आपकी अपनी पोजेशन नहीं होती, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपी। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। दिस वाज लेक्चर वीक 6 जिसके अंदर जो है वो हमारे पास 2 से 3 लेक्चर्स हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो डिज़ाइनिंग को टूल्स पढ़े थे, उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंस देखा था इमेज, रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है, कैसे ये रेजोल्यूट होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिज़ाइन फाइल्स पढ़ी थी, हम लोगों ने जेपीजे, पीएनजी, ये सारे के सारे फीचर्स देखे थे। उसके बाद फैब्रिक फॉर्मेशन में विविंग वोवन फैब्रिक का हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से बनता है। रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न देखे थे। रेगुलर पैटर्न वो वाले होते हैं जिनके अंदर एक रेगुलर डिज़ाइन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक सीक्वेंस होता है, जबकि इरेगुलर पैटर्न्स के अंदर कोई रेगुलर डिज़ाइन नहीं होता, कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता और उसको हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम लोग उसको रिपीट करें। स्ट्राइप फैब्रिक डेवलपमेंट में हमने देखा था कि फैब्रिक के ऊपर स्ट्राइप्स कैसे बनती हैं, हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं, वर्टिकल भी हो सकती हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट चेक पैटर्न्स देखे थे जिसके अंदर शेफर्ड था, बफलो था, किंगडम चेक था और उसके बाद हाउंडस्टूथ था, मिनी चेक पैटर्न था, पिन चेक था, ग्राफ चेक था, विंडो बैन चेक था, टर्टल साल चेक था, अर्जाइल चेक था, डुप्लिन चेक था, जेन चेक था और हमारे पास मैटर्स चेक था। और इसकी क्लास एक्टिविटी क्या थी कि जस्ट इसको आप लोगों ने गूगल करना है। इफ़ यू हैव ए लैपटॉप तो आप लोगों ने उसको गूगल करके उसकी 2-3 पिक्स या 2-3 एप्लीकेशन को कॉपी पेस्ट करके मुझे सेंड कर देना। इफ़ यू डोंट हैव लैपटॉप तो आप लोग उसको मोबाइल से भी सर्च करके जो है वो फिर एक पेज के ऊपर जो है वो आप लोग उसकी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, लेकिन फिर उसके इमेजेस तो सारी बात है कि वहाँ पे पेस्ट नहीं होंगे। जो ये वाले जो आज हमने पढ़ी हैं, जो रिपीट हैं हमारे पास, फुल ड्रॉप रिपीट, हाफ ड्रॉप रिपीट, मिरर रिपीट, ब्रिक रिपीट, ये जो 4-5 रिपीट्स हैं इनमें भी आप लोगों ने उसी तरह से जो है वो इनकी जो एप्लीकेशन है 3 से 4 एप्लीकेशन को कॉपी पेस्ट करके और फिर आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाना है। समझ आ गई? उसके बाद रिप्रोडक्शन है, स्कैनिंग है और सर हम ये वर्ड के फॉर्मेट में भी आपको सबमिट करवा सकते हैं, वर्ड पे बना के। जी जी बिल्कुल, वर्ड पे ही बना के आपने इसको सबमिट करवाना है, ज़्यादा प्रेफरेबल वही है। क्लियर है? मेल करना है ना जी सर सर। आपको? ईमेल, अगर तो अभी आप लोगों के पास लैपटॉप है तो 1-10 तक आप लोग मुझे ईमेल कर दें। अगर अभी आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं है और आप लोगों पर मोबाइल है और आप फ्री हैं तो फिर जस्ट एक पेज के ऊपर लिख के उसको उसकी पिक बनाएं, मुझे इनबॉक्स कर दें व्हाट्सएप पे, नो इशू। लेकिन अगर आप सर फ्री भी अभी नहीं तो है, फ्री नहीं है, जुम्मा भी है सर। अगर आप फ्री भी नहीं है तो इट्स ओके, फिर आप बाद में कर लीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट वीक भी जो भी क्लासेस होंगी, क्योंकि क्लास का टाइम टेबल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फिर वो सारा टाइम टेबल पढ़ाएं तो आपको पता सिलेबस ज़्यादा हो सकता है। सो उसमें जो है वो एंड पे क्लास जी एक्टिविटी लाजमी हुआ करेगी। ठीक है, अभी आज के लिए ठीक इतना है ही था। सर। जिसका कोई क्वेश्चन है वो मुझसे पूछें। जी 1382। यस सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? नहीं सर, बस ये असाइनमेंट का ही पूछना था।
बाकी क्लियर है सारी चीजें। जी ये वर्ड पे बना दें, अगर अभी हम फ्री हैं बेशक मोबाइल पे बना के मोबाइल से थोड़ी सर्च करके किसी पेज के ऊपर कॉपी पेस्ट कर लें। अगर आप अभी फ्री भी नहीं है तो इट्स ओके, आप बाद में सबमिट करवा दीजिएगा। और अभी वाली जो आप लोगों ने क्लास है ये 1:10 पे लीव करनी है। ओके ओके सर। ओके सर। जी सर। ओके जी, ओके अल्लाह सर। हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह सर। हाफिज। लेट हो गई हो आमना। बाय बाय बच्चों। आमना आमना आपने फायर नहीं किया तो करो मुझे। बाबा जाओ यहाँ से। थोड़ा कर ऑफ जाना। फिश मार्केट नहीं बनाना। आदर कौन सी सब्जी? मुनीबा आवाज आ रही है अब? पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। अब भी आनी थी तुम्हें? यार ये बंद करो, आर्या कितनी अपना आवाज आ रही है। कॉन्सेप्ट करो ना। अभी आ रही है, वैसे पहले नहीं आ रही थी। बच्चों ये चिड़िया किसकी बोल रही है? बंद करो गधा हमारी की। जिसकी भी बोल रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है सर की तरफ से, तुम लोग अपनी बकवास कर रहे हो। यार ये तेरे को बहुत कोई शोर रिकॉर्डिंग आ मत रहा कर है। देना। रिकॉर्डिंग चल हाँ, गया, चुप कर जाओ। ये बाबा पहले अपना माइक बंद करो। मछली मंडी। वापस दुकान से बाहर निकाल दिया गया। ये 81 को हो ना, इसको अपना माइक बंद कर दे। यार अपना माइक बंद कर दो, जिसकी आवाज आ रही है प्लीज। आयशा है आयशा। यार ये बंद कर दो माइक। आयशा क्या कही था? ऐसे लग रहा था जैसे कोई सेटन का रिचुअल चल रहा है। कसम नहीं बात से सुन रही ऐसा है? लगता है आयशा कि हाँ कल्ट बाहर है। नाश्ता बना रही है। आयशा नाश्ता बना रही है, अगर किसी ने करनी है उसने दावत दे दी, कहते हैं आ जाओ। ठीक है आयशा, ठीक है, आसिया ठीक है। हम आ रहे हैं। आसिया तुम मुझे सुन रही हो? हाँ आसिया जी, मैं ठीक है। तुम्हें बड़ी अच्छी से सुन रही हूँ। तुम भी आ जाओ। अभी एक दूसरे को सुन रहे हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। हम दोनों ने अपना तुम्हारी पराठा आयशा लेके जल्दी जाना। दावत दे दो। अक्सर कह रही है मैंने भी आयशा के साथ नाश्ता करना है। आयशा खिलाना है कुछ? वैसे हमने अभी तक मैं तो नाश्ता अभी नहीं किया नाश्ता है। बना रही हूँ। वैसे हमने नाश्ता नहीं किया अभी। आयशा आ जाए। आ जाओ आ जाओ। पकाया गया है। तुम क्या लोग बना रही हो? ये रिकॉर्डिंग कोई यूनिवर्सिटी वाले में से कोई सुन ले तो तुम लोग इतना नाश्ता कर रहे हैं, चुप कर जाओ। आयशा लाइव दिखाना चाह रही है वो क्या बना रही है। पता नहीं यार, अंडे ही बनाती होगी और चाय। ये चाय। आयशा ये क्या बना हॉस्टल रही हो? लो अक्सर भी दावत पे चली गई आयशा के पास।
हाफिज।